ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै प्रधानये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अंगश्यामलिं छटाभिरमितो मन्दे कृतेन्दीवरं जड्डञ्जाबुदरोचितं विदधतं पट्टम्बरस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्धामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन्दा श्री गुरु गौरांग राधा विनोद बिहारी जी की कृपा से आज सप्तम दिवस हम लोगों की ब्रजमंडल परिक्रमा समाप्त हुई, निर्विघ्न हुआ और आज लौहवन रावल ब्रह्मांड घाट 84 खंभा जन्मस्थली और इसके बाद में दाऊ जी ये सब परिक्रमाएं हुई। वहां का महात्मा भी आप लोगों ने सुना होगा। कल हमने बतलाया था भक्ति देवी स्वप्रकाश तत्व है। किंतु हमने ये भी कहा मध्यम भक्त की कृपा से भक्ति होती है। तो एक आदमी ने प्रश्न किया तो भक्ति स्वप्रकाशित कैसे रही? मध्यम भक्त ने दिया भक्ति कृपा करके, उसकी कृपा से होता है। तो हमने बतलाया था ध्यान नहीं दिया गया। भक्तों के हृदय में भक्ति है, इसलिए भक्ति भक्त्या संजायते, भक्ति से ही जो भक्तों के हृदय में है उसी भक्ति से ही, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। उसी को फिर बतला रहे हैं। भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित हैं। किसी शुभ कर्म के द्वारा ये भक्ति नहीं हो सकती। माता पिता की सेवा, देश की सेवा, गरीबों की सेवा, इससे नहीं, बल्कि पारमार्थिक सुकृति से भगवान भक्त औषधीय वस्तुओं के संपर्क में आने से जो सुकृति होता है उससे भक्तों का मिलन होता है, भक्तों का संग प्राप्त होता है और भक्तों के संग से ये भक्ति होती है।
इसलिए जह केनापि अतिभाग्येन जात श्रद्धो अस्य सेवने, श्रीमद्भागवत का यह श्लोक है। अर्थात जो व्यक्ति किसी अतिशय भाग्यवश भगवान की सेवा करने के लिए श्रद्धा युक्त होता है, इसी श्लोक में अतिशय भाग्येन शब्द का अर्थ, वास्तविक अर्थ है शुभ कर्म जन्य भाग्य को अतिक्रमण करने वाले। शुभ कर्म के द्वारा नहीं होगा। किसी भगवत भक्त की कृपा, और वो भी भगवत भक्त उत्तम सिद्ध भागवतों की नहीं, भगवान की कृपा से भी नहीं। क्यों? भगवान सब समय आनंद रस में निमग्न रहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जीवों को ये कष्ट होता है। जब किसी को कष्ट को देखते हैं तो चित्त द्रवित होता है, उस समय कृपा की आवश्यकता होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान तो रसिक है, रसलीला में, रास इत्यादि में सब समय प्रवृत्त हैं। तो भक्त लोग, उत्तम भक्त लोग भी सब समय भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। उनको ये फुर्सत नहीं है, देखते नहीं है कि इन लोगों को कष्ट है। वो देखता है कि प्राणी मात्र सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज जी ने जब कहा है शायद उसमें, उत्तम वो सब समय भगवत भाव का देखते हैं कि सभी लोग हमारे इष्ट देव को ही हमारे भाव से ही सेवा कर रहे हैं। इसलिए अब मध्यम भक्तों का है इसमें है, उनका अधिकार ही है 4, जिसमें बारिशों को मायावाद से रहित जिज्ञासु हो, श्रद्धा हो, उनको ये भक्ति प्रदान कर, और उनमें भी जो भक्ति है उसी भक्ति के द्वारा ही वो करते हैं। इसलिए यदि कहो कि भगवान ने प्रेरणा की भक्तों के हृदय में, तब वो कृपा करते हैं, ऐसा भी नहीं करता। भगवान ने भक्तों को ये स्वतंत्रता दी है, मैं भक्तों के प्रति, और उन्हें कृपा करके वो अनुग्रह करने की शक्ति भक्तों में दे रखी है। कुछ कार्यों में उनका नियमन है, किंतु इस कार्य में उनका नियमन नहीं है, कंट्रोल नहीं है। यदि कहो ईश्वर की इच्छा और प्रेरणा के बिना भक्तों की कृपा स्वतंत्र रूप में कैसे उदित हो? भगवान किसी के हृदय में प्रेरणा करेंगे तब वो दूसरों पर कृपा करेंगे। अतः भक्ति के कृपा के मूल में भी ईश्वर की प्रेरणा है, और तब वो भक्तों पर कृपा करते, श्रद्धालुओं पर कृपा करते हैं। कहे नहीं, ऐसा मत सोचो। इस प्रश्न के उत्तर में चक्रपात कहते हैं, भगवान ने स्वयं भक्त वश्यता के कारण भक्तों के हृदय में ऐसी कृपा शक्ति दे रखी है। भगवान के कुछ गुण भक्तों में संचरित होते हैं, तो ये गुण कृपा करने का भगवान ने उनके अंदर में दे रखा है कि भक्तों की कृपा ईश्वर की इच्छा या प्रेरणा की अपेक्षा नहीं रखती। भक्त स्वतंत्र रूप में जनसाधारण पर कृपा कर सकते हैं।
भगवान ने स्वेच्छापूर्वक अपने भक्तों को इस प्रकार उत्कर्ष का विधान किया, उन्होंने अधिकार दे रखा है। विशेषतः महत कृपा, भक्तों की कृपा ऐसी स्वतंत्र नहीं होने से जगत में कोई भी भगवान की कृपा नहीं पा सकता था, संभव नहीं था। ये घर घर जाते हैं और अपने पूर्व जीवन का देखते हैं कि जगत में कितना दुख है और लोगों से मिलते जुलते हैं, इसलिए देखते हैं कि इनको इतना दुख है। जैसे स्वामी जी घर जाते हैं, श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर क्या किया, घर घर गए, किसी ने बुलाया नहीं, हम दुखी हैं, आइए हमको हमारी सहायता कीजिए, भक्ति कीजिए, बल्कि स्वयं कृपा बरसता गए। भक्तों की कृपा ऐसी स्वतंत्र नहीं होने से जगत में भगवत प्राप्त करना किसी के लिए महादुर्लभ होता है। भगवान परिपूर्ण आनंद दुखान अपाप विद्ध मायास्पर्श रहित है, जीव से यही इनकी विशेषता है। जैसे सूर्य में तनिक अंधकार रहने की कोई संभावना नहीं है, जो जगत को प्रकाशित करते हैं। दीप के नीचे अंधकार हो सकता है, किंतु सूरज के कहीं भी अंधकार रहने की संभावना नहीं है। उसी प्रकार परिपूर्ण सुख स्वरूप भगवान में दुख का स्पर्श नहीं है। श्रुति कहती है आदित्य वर्ण तमसः परस्ता, इसलिए जीव का कोई भी दुख भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता, जो पहले बतलाया। जीव दुखी हैं, उनको ये स्पर्श नहीं कर सकता, और यदि स्पर्श करता तो दयालुता आती, कृपा आती। इसलिए जीवों के प्रति उनकी ऐसी नहीं है। वे आनंद भान स्वरूप होने के कारण अपने स्वयं के आनंद में भी बहुत रहते हैं। और यह भी बात ठीक है, दूसरों के दुख का चित्त में स्पर्श होने पर ही कृपा होती है, अन्यथा कृपा नहीं होती। परमानंद खनिक श्री भगवान में पूर्ण शक्ति रहने पर भी बहिर्मुख जीवों के प्रति उनकी करुणा सर्वथा असंभव है। इसलिए पतित और दुखी जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र स्वतंत्र महत्व का ही उपाय है। और भी प्रश्न हो सकता है, अंतर्यामी भगवान अंतर्यामी रूपी से समस्त जीवों के हृदय में प्रेरणा या अंतर इंद्रियों में, बाहरी इंद्रियों में क्रिया शक्ति क्यों देते हैं? इसी के लिए कहा गया ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जन्तुर्हानि मायया। अंतर्यामी भगवान सब जीवों के अंतर में विराज रह करके उनको विविध कर्मों में प्रवृत्त कराकर उनके कर्मों के अनुसार और जंत्र आरूढ़ की भांति उनको परिचालित करते हैं। तो क्या भक्तों के भी हृदय में ऐसे ही नियंत्रण करते हैं? नहीं, भक्तों के लिए नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्त शास्त्र। मेरी कृपा से ही मेरे भक्तगण मुझ में भली भांति स्थित जो पराशांति है उसे प्राप्त करते हैं। यहाँ प्रसाद से भगवान की कृपा को ही समझना चाहिए। इसलिए अंत में यही सिद्ध हुआ, भक्ति स्वप्रकाश है। मध्यम भक्तों के हृदय में जो भक्ति है उसी भक्ति के द्वारा दूसरों को वो भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए भक्ति की स्वप्रकाशता का कोई भी खंडन नहीं किया जा सकता। वो ठीक है। लीजिए, पहली लकी
to know all these very, very deep things. Thank you. एक प्रश्न आया है, क्या भगवान की इच्छा नहीं रहने पर भी किसी को भक्ति प्राप्त होने का उदाहरण है? भगवान की कृपा नहीं होने से भी, भगवान की इच्छा नहीं होने पर भी किसी को भक्ति प्राप्त होने का उदाहरण है? यह प्रश्न गलत है। जैसे भगवान यदि मर जाए तो क्या होगा? भगवान मर जाएगा, भगवान मरेगा कभी? इसलिए भगवान की जरूर इच्छा रहेगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भगवान की इच्छा नहीं है। इसलिए गोलोक धाम से वृंदावन उतरते हैं, जितने अवतार लेते हैं, सब किस लिए? सबको अपने में मिलाने के लिए, अपनी भक्ति को प्रचार करने के लिए। इसलिए ये ठीक नहीं। बहुत लक्ष्मी देवी कहाँ से आती है? So there's a couple of more questions that are coming here for Srila Gurudev. The bhakti that is in the heart of a madhyam sadhaka, is this the same as the bhakti that is in the heart of a Uttam Mahabhagavat who has come down to the madhyam platform? In other words, a bhakta who is a sadhaka, he has gradually attained the stage of madhyam. The bhakti that is in his heart, is it the same bhakti that is in the heart of a Uttam Bhagavat who comes down? Bhakti is same, but stages are different. In Uttam Adhikari, the stage of bhakti is so high, he will tell, oh, bhakti should come at once. But Madhyam Adhikari cannot do like this. These are some difference. But that Uttam Adhikari who gives this blessing, that bhakti will come immediately, now is he? Yeah. At once, Gopi Bhav should come. Madhyam Adhikari cannot do. But when this Uttam Adhikari gives this blessing, is he acting in Madhyam stage at that time? Kindly he accepts that. But really he is not Madhyam Adhikari. Never comes in, never he is Madhyam Adhikari, Uttam Adhikari. But he plays like Another question? Anything more? Yes, one more question. Which level of bhakta, which level of the devotee is capable to give the seed of Palyadasi Bhav? In other words, if a devotee is in madhyam level, like sadhaka, is he able to give this Palyadasi Bhav, or must he first? If Madhyam has achieved Shuddha Sattva, Jatarati, and by mind he is worshipping, meditating and serving, he can be. Then what he will be higher, such bhakta, such sadhaka, he will be higher level than madhyam. Maybe he will be Uttam Madhyam then. Uttam Madhyam I told him morning. Yes. और एक महारानी जानकी जी प्रश्न कर रही है, जनकपुर की महारानी अयोध्या की जानकी जी मध्यमाधिकारी भक्ति देने में समर्थ है
किस प्रकार की? सब प्रकार की, सब प्रकार की। यदि मध्यम अधिकारी रूप गोस्वामी के अनुगत होकर के भजन करते करते वो राधा जी की पाल्य दासी होने की भावना रख करके करता है तो वहां तक नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। क्या वे भक्ति की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा सकते हैं? वो पहुंचा रास्ता बतला देंगे, क्योंकि अभी तक वो सर्वोच्च अवस्था में नहीं गए हैं। हम यहीं से बतला देंगे कि यहाँ से हरिद्वार जाओ, हरिद्वार से बद्रीनारायण होते हुए चले जाओ, ऊपर चले जाओ, किंतु तुमको पकड़ करके ले जाएंगे नहीं, बतला देंगे, चलना पड़ेगा। इसलिए रास्ता बतला देंगे, चलना पड़ेगा। ठीक, गौ प्रेमानंद।